जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत अहम टॉपिक होता है या एक बहुत अहम डोमेन है कि जब आप रिलीजियसली अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे जो होते हैं वो आपको ज़हनी सेहत के लिए जो होते हैं वो मिलते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे कि रोज़ा आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर करने में किस तरह से जो है वो मदद देता है, और इस रमज़ान में हम कौन से ऐसे तरीके जो है वो अगर अपनाते हैं जिससे हम अपने आप को दीनी तौर पर भी और ज़हनी सेहत के लिहाज से भी बेहतर कर सकते हैं। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विसेज जो है वो इन पर्सन और ऑनलाइन की सहूलत फराहम करती हूँ। तो जैसा कि हमें पता है रमज़ान के महीने में बहुत सारी रहमतें और बहुत सारी बरकतें जो है वो हमारे हिस्से में आती है, जिसमें अगर मैं रोज़े का जिक्र करूँ तो रोज़ा एक हमारा तज़किया नफ्स होता है। एक हमारे पूरे महीने में हमें एक पैटर्न मिल रहा होता है कि हमने अगला साल जो है वो किस तरह से गुजारना है, हमने अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से जो है वो एतदाल में लेकर आना है, अपने अंदर सब्र किस तरह से पैदा करना है। तो रोज़ा जो हमारी ज़हनी सेहत पर पहला बुनियादी इसका जो सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है वो ये आता है कि रोज़ा आपको सब्र करना सिखाता है। रोज़ा आपके अंदर बर्दाश्त लाता है कि आपके पास सब नेमतें मौजूद है, आपके पास खाना मौजूद है, आप खुद खा सकते हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी के अंदर जो टॉलरेंस लेकर आते हैं, जो सब्र लेकर आते हैं, वो हमें ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात के साथ लड़ने में मदद करता है। और अक्सर हमने ये देखा है जिन लोगों में ज़हनी अमराज ज़्यादा होते हैं, जो लोग परेशानी का शिकार ज़्यादा होते हैं, जिन लोगों में डिप्रेशन एंजाइटी ज़्यादा पाई जाती है, अक्सर औकात वो लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, उनके अंदर जो सब्र होता है वो नहीं पाया जाता, वो जल्द बेचैन हो जाते हैं, वो हर चीज़ के बारे में एक्सट्रीम सोचना शुरू कर देते हैं। तो रोज़ा हमारी ज़हनी सेहत को बेहतर करने में जो पहली हमारी मदद करता है वो हमारे अंदर सब्र लेकर आता है। रोज़े में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें है कि आप अपनी चीज़ें शेयर करो, आप बांटे। अपने इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं जब आप उनके साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं या उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं तो आपको एक सेल्फ ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है, आपके अंदर एक शुक्र की जो सलाहियत होती है वो पैदा होती है। और साइकोलॉजी में भी हमने ये देखा है कि जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, जो लोग थैंकफुल ज़्यादा होते हैं, जो लोग दे पे मोर ग्रैटिट्यूड व्हाट दे हैव इन देयर लाइफ, तो उनके अंदर जो खुशी होती है, जो ज़हनी सेहत होती है वो बहुत बेहतर होती है। तो रमज़ान हमें सिखा रहा होता है कि किस तरह से हम अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा कर सकते हैं। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो हम अपनी नेमतों की कदर होना शुरू हो जाती है। और आखिर में जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आपको तज़किया नफ्स का एक मौका मिलता है, सेल्फ एनालिसिस का मौका मिलता है कि रमज़ान में हमारे बहुत से काम जो होते हैं वो छूट जाते हैं। जैसे अगर कोई सिगरेट पीता है तो रमज़ान में रोज़े की वजह से आप सिगरेट पीना बंद कर देते हैं, या अगर खुदा न खास्ता आप किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो रोज़ा आपको उस चीज़ से रोक देता है और आपके पास ज़्यादा टाइम होता है जो आप अपनी ज़ात के ऊपर गुजार सकते हैं। आप अपना एक तज़किया नफ्स कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी खामियां थी, मेरे अंदर कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको मैं अगर बेहतर करूँ इस रमज़ान के महीने में या रोज़े की हालत में तो वो हमारे लिए अजर का बाइस भी होता है और हमारी ज़िंदगियों में एक एतदाल लाता है, हमारी ज़िंदगियों में जो है वो मॉडरेशन लेकर आता है जो आपके बाकी आने वाले दिनों को काफ़ी हद तक आसान कर देता है। तो उम्मीद है इस रमज़ान में हम अपने अंदर सब्र की सलाहियत पैदा करेंगे, हम अपने अंदर शुक्र की सलाहियत पैदा करेंगे और हम अपनी इमोशंस को, अपनी ख्वाहिशात को एतदाल में लेकर आएंगे ताकि हम एक अच्छी मुतवाज़न ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी अपने ज़हनी मसले के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़हनी सेहत के मुतालिक कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन या इन पर्सन कंसल्टेशन जो है वो बुक करवा सकते हैं।